बेताब हो जाइए, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हा, हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। इतनी जल्दी भी क्या है जश्न मनाने की तबरेज़? अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, अगर ये शुरुआत है तो फिर तो शुरुआत में ही आप मुंह के बल गिर गई हो। देखो मेरी बात मानो, मुझसे हाथ मिला लो, सारी जिंदगी का दूध मुफ्त कर दूंगा, वो भी असली वाला। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। आइए अज्जू साहब, आइए आइए। आइए, अरे बैठिए बैठिए। तो मोहतरम आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम डॉक्टर किदवाई मिर्जा। हैं? डॉक्टर की दवाई मिर्जा? ओहो, कह रहे हैं किदवाई मिर्जा। अच्छा, हाँ। वैसे घर तो अच्छा है आपका, इसका किराया इतना कम क्यों है? कम है? एक्चुअली मैं साइंसदान हूं ना, तो मेरी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है। साइंस का मैथ से क्या ताल्लुक? आप हमें ये बताएं कि हम आज शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल है? अभी? हाँ, मगर इतना सारा सामान अभी शिफ्ट कैसे करेंगे? सामान तो ये रहा हमारा, थोड़ा सा ही तो है। इतना कम? मैं अपनी कमीजें आप दोनों के साथ शेयर नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं पहले। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि अभी हम शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ, अभी तो चूना लगाया हमने। जी? वो हमने अभी चूना लगाया ना, टिकट बेचे थे। अब तो किदवाई साहब, हम आज शिफ्ट हो जाए? मैं आप दोनों को अपना घर देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, आप दोनों को खाना खुद बनाना पड़ेगा, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। और मुझे इस घर में थोड़ी खामोशी पसंद है, मैं साइंसदान हूं ना, तो उसके लिए मुझे तहकीक करनी होती है। और मेरी तीसरी और सबसे अहम शर्त, मैं जब भी कोई नहीं तहकीक करूंगा, आप दोनों को उसकी खुल के तारीफ करनी होगी, खुल के तारीफ करनी होगी उसकी। अरे किदवाई साहब, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हाँ, मगर आप दोनों काम क्या करते हैं? वो हम लोग तो लोगों को धोखा। आपको क्या हुआ? मेरे को अज्जू ने मना किया था कि जब तक घर किराए पे ना मिल जाए ना, तो मुंह नहीं खोलना। वो क्यों? तो मैं सच बोल देता हूँ ना। हाँ, और आपको तो पता ही है किदवाई साहब, आजकल सच्चे आदमी की कहाँ कदर है। हाँ हाँ, मगर ये तो बहुत अच्छी बात है। और अज्जू की नजरों में तो मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। आप हमें घर तो दिखाएं। देखा भोले, कैसे 2 दिनों में हमने इतने सारे पैसे कमा लिए, और चेक कर, इतने अच्छे घर में भी शिफ्ट हो गए। बेटा, अब तो तुझे मेरी बात पे यकीन आ जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने कितने लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया, उन सब का क्या अज्जू? दूसरों के साथ बुराई करके ना कभी हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। बुराई की सिर्फ शुरुआत अच्छी होती है, इख्तिताम नहीं। अच्छा, तो कब तक इंतजार करते हैं हम अच्छे दिनों का? नहीं, हमें हक नहीं है कि हम अच्छी जिंदगी जिए। यार, मुजरिम आजाद फिर रहे हैं इस मुल्क में, हमने कौन सा कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया? तू ना बातें बनाना जानता है, इसलिए तू हमेशा मुझसे जीत जाता है। लेकिन याद रखना, अब मैं किसी बुरे काम में ना तेरा साथ नहीं दूंगा। अच्छा भोले, ये तूने फोल्ड कैसे की थी? ये सुनना, ये भी तो फोल्ड कर दे। इस वक्त हम तबरेज साहब के साथ मौजूद हैं और ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आए देखते हैं क्या कहना है तबरेज साहब का। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम पे लगे सारे इल्जामात झूठे हैं, बकवास हैं। हमने अपनी आवाम को हमेशा खालिस दूध पिलाया है, बल्कि हम तो अपनी भैंसों को भी पानी नहीं पिलाते कि कहीं दूध में मिलावट ना हो जाए। बहुत मुबारक हो आपको तबरेज साहब, जब आपके ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात से आप बरी हो चुके हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा दूध का सप्लायर बन जाऊं।
हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तबरेज साहब कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। तो ये लोग भी कमाल, जितनी मर्जी बड़ी करप्शन कर ले, जेल जाने से पहले बच ही जाते हैं। देखी बोले एक दिन इन पे जरूर हाथ डालूंगा। हाँ अज्जू तो वो बनेगा, वो रॉबिन गुड। इरादा तो अब मेरा यही है कि मैं इन लोगों को जल्दी से मुझे नमक दो। हैं? नमक का क्या करोगे? मुझे एक नई तहकीक के लिए नमक चाहिए। अज्जू अपने अंडे पे क्या डालूंगा? मिर्ची डाल देता हूँ। काली मिर्च। अरे नहीं, मिर्च नहीं, मिर्च नहीं, मिर्च नहीं। अज्जू मुझे लग रहा है ये ना अपनी लैब के अंदर जो है ऑमलेट इजाद कर रहा है। अरे अरे किदवाई साहब, जरा बैठिए तो सही, बैठिए। जरा डिटेल में बताइए आप काम करते क्या है? मैं नासा में साइंस का प्रोफेसर था। ओए आप अमेरिका में स्पेस सेंटर में प्रोफेसर थे, और वो भी साइंस के। अब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान वाले नासा की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का नासा? पाकिस्तान में कौन सा नासा? नसीरुद्दीन एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, यही शेरशाह पुल के पास है। हाँ अज्जू, वो दीवार पे ऐड लगा हुआ था ना कि महबूबा के गद्दों में, उसकी बराबर वाली दीवार के ऊपर इसका ऐड लगा हुआ था, मैंने देखा था। अच्छा, तो आपने आज तक क्या क्या इजाद की? मैंने गंजों के लिए बिना दांतों वाला कंघा इजाद किया है। वो किस काम का? तो गंजों के लिए दांतों वाला कंघा भी किस काम का? और मैंने आर पार देखने वाली कमीज इजाद की है। वो पाकिस्तान में गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है ना, और मैंने स्लिप होने वाली चप्पल इजाद की है। परफ्यूम इजाद किया है जिसमें खुशबू ही नहीं है। मैंने बिजली पर चलने वाली मोमबत्ती इजाद कर ली है, और लोग मच्छर भगाने वाला स्प्रे इजाद करते हैं, मैंने मच्छर बुलाने वाला स्प्रे इजाद कर लिया है। और तो और मैंने अरे बस 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 के भाई साहब बस। और भी है कुछ इजादें। आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई ऐसी इजाद की है जो लोगों के काम आए? अच्छा, मेरा मतलब जैसे ये खालिस दूध आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुका है ना लोगों के लिए। दूध का तो पता नहीं, पर मेरी तहकीक के मुताबिक जमीन की तह से 2 किलोमीटर नीचे कैल्शियम के जखायर मौजूद हैं, और दूध में कैल्शियम होता है। अज्जू ये तो फेंकते ही जा रहा है। मेरी तहकीक का मजाक मत उड़ाना। किदवाई साहब, दरअसल आप गलत समझ रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आप जमीन के इतना नीचे गए कैसे? ना मैं जमीन के नीचे गया, और ना ही मुझे जाने की जरूरत है। मैंने अपनी तहकीक और अपनी टेलीस्कोप से जमीन की तह में कैल्शियम के जखायर दरियाफ्त कर लिए। अज्जू ये जमीन के नीचे देखने के लिए टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहा है, तो चांद पे देखने के लिए ड्रिल मशीन इस्तेमाल करेगा। अब छोड़ो बोले, छोड़ो। किदवाई साहब, आप मुझे ये बताएं, आप कैल्शियम के जखायर के कुछ सैंपल्स क्यों नहीं ले आते? ये आपने बहुत दुरुस्त बात की। उसके लिए मुझे जमीन के नीचे जाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो आपने नीचे जाने वाली कोई वाटर स्लाइड इजाद नहीं की? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको जमीन के नीचे जाने के लिए पैसे ला दूं तो? अज्जू तू टिकटों से कमाए 20,000 से क्या क्या करेगा? अब आप लोग मेरी एक बात गौर से सुने। हम ऐसा करते हैं कि अखबार में एक इश्तिहार देते हैं कि हमें जमीन के नीचे दूध के कुछ जखायर मिले, और अब हम एक ऐसा इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जिसके पैसों से हम वो दूध जमीन पर लाएं और लोगों को बेचें। क्या समझे किदवाई साहब? लेकिन ये झूठ है ना अज्जू, जो याद नहीं है रात में हमने क्या बात की थी? अरे झूठ नहीं है भोले, दरअसल दूध में कैल्शियम होता है, और किदवाई साहब को जो जमीन की तह में जखायर मिले हैं वो खुश्क दूध के थे। क्यों किदवाई साहब? हाँ, दूध में कैल्शियम तो होता है, पर जिस दूध की तहकीक मैं कर रहा हूँ उसमें तो हाँ, बस बस बस, दूध है, दूध है, दूध है। तो बस डन हो गया। हम अभी चलते हैं और अखबार में इश्तिहार छुपा देते हैं। हाँ, क्या सोच रहे भोले? इससे अच्छा काम क्या होगा कि हम लोगों को जमीन से खालिस दूध निकाल कर कम पैसों पे बेचें। कितने गरीबों का भला होगा। अज्जू तो इतना बुरा भी नहीं है वैसे। तो बस भी ठीक है, मैं और भोला जा रहे हैं अभी इसी वक्त, और हम इश्तिहार छुपा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं अंडा तो मैं सैंडविच बना लूंगा। ऊपर नीचे सोडियम क्लोराइड।
काली मिर्चें? पहले सोडियम क्लोराइड डालूंगा, फिर काली मिर्च डालूंगा और उसके बाद ऊपर से अमरूद डालूंगा और खा जाऊंगा। अबे भोले, ओ यार अज्जू, हम क्या पैदल इश्तेहार छपवाने के लिए जा रहे हैं? तुझे किसने कहा हम इश्तेहार छुपाने जा रहे हैं? वो फिर कहाँ जा रहे हैं? इश्तेहार के लिए जो पैसे चाहिए हाँ। उसका बंदोबस्त करने जा रहे हैं। वो कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चल। अपने किसी वाकिफ को ढूंढ रहा है? नहीं, तो फिर ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या लोगों के निवाले गिन रहा है? मैं किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो हमारा वाकिफ ना हो। क्योंकि जो हमारा वाकिफ होगा वो तुझे मुंह थोड़ी लगाएगा। अब चुप, रुक, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है यार, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तूने कैसे बंदों को भेज दिया मेरी तरफ। ओ भाई, 1 घंटे से तो मैं यही सुने जा रहा हूँ, अभी पहुंच जाएंगे अभी। ओ भाई, कब पहुंचेंगे? कोई एक टाइम तो बताओ। अज्जू, और हाँ, ऊपर से मैंने उनको देखा भी नहीं है, कैसे पहचानूंगा उनको? बहरहाल यार, सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा, आगे तो ठीक, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। सुन बोले, मिल गया। कौन मिल गया? बकरा। हाँ, मेरा ना सुबह से मटन खाने का बड़ा दिल चाह रहा था। अबे बकरा मतलब आदमी मिल गया। अच्छा, वो बकरा जिसे तू हलाल करेगा। बस अब आ जाए, इससे पहले वो चला ना जाए। और सुन, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मैं वही हूँ जिसका आपको इंतजार था। अच्छा, सलीम छोटा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कौन है? ये मेरा भाई है, अनवर बड़ा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। माजरत चाहता हूँ, जरा आने में देर हो। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएंगे आप दोनों क्या लेंगे? मेरे लिए एक चाय करवा दें। मेरे लिए खाना, बिरयानी, वो चिकन वाली। भाई एक चाय और एक बिरयानी जल्दी लेकर आओ। और मेरे लिए चाय भी, बिरयानी खत्म हो तो ले आना। अच्छा तो फिर काम की बात पे आ जाए। जी जी बिल्कुल, बताइए। जिस मर्जी काम की बात पे आ जाए, मेरा काम तो भरपूर हो गया। आप तो जानते ही हैं कि मैंने किस काम के लिए आपको बुलवाया है। जाहिर है मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस वही कब्जे के चक्कर में। तो भाई मेरी तो रातों की नींद आराम हुई हुई है। लानत हो ऐसे लोगों पे जो दूसरे की मेहनत से कमाई हुई चीज पे कब्जा कर लेते हैं। अल्लाह गरक करेगा इन्हें। आपके दुख में मैं भी दुखी हो रहा हूँ। ओ भाई, मैंने खुद एक जगह पे कब्जा करवाना है। सही पूछो तो मैंने आप दोनों को उसी चक्कर में बुलवाया है। भोले बेटा सुन तो लो, पूरी बात कह क्या रहे हैं आप? बताएं बताएं। नहीं, आपने भले कब्जे के लिए बुलाया हो, बात मैंने ठीक की है। अल्लाह गरक करेगा। ये कैसी बातें कर रहा है ये? अजीब जाहिल इंसान है यार। ये बेवकूफ है, आप इसे छोड़े। आप मुझे बताएं करना क्या? तो मुझे दरअसल अपने सिस्टर के बंगले पे कब्जा करवाना है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया है। लानत हो, तो भूख से हालत खराब हो गई, खाना नहीं लाया अभी तक। देखें सर, आप बेफिक्र हो जाए, काम हो जाएगा। हम इस काम में इसका साथ नहीं देंगे। अरे भोले, इसमें हर्जी क्या है? उन्होंने जरूर कोई ऐसा कदम उठाएगा कि भाई ये फैसला करने पे मजबूर है ना? ओ भाई, मेरे तमाम दोस्तों के ससुर मर चुके हैं, एक मेरा है कि वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी तो जायदाद के चक्कर में जिंदगी ही डल गई है। अब मैं क्या करूं? काफी डल गई है। एक काम करें, आप मर जाएं। क्या बकवास कर रहा है ये? ये बेवकूफ है। मैं
मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप मुझे काफी समझदार लग रहे हैं। क्या काम मक्कार लग रहे हैं? मकार नहीं बेटा, समझदार। समझ ओहो, मैं समझा सच बोल रहे हैं। चाय ले तो बिरयानी नहीं लाए? आ जाएगी बेटा, बिरयानी भी आ जाएगी। देखिए आपका काम हो जाएगा, मगर कुछ पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, पैसों की तो मेरी बात हो चुकी है उनसे। अच्छा, तो क्या सोचा आपने? बस मेरा काम हो जाए, पैसे आपको मिल जाएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता। दरअसल काम होने से पहले भी कुछ पैसे चाहिए होते। हाँ, ताकि वो काम भी हो जाए जिसके लिए हम यहाँ आए। अच्छा, तो कितने पैसे चाहिए आपको? यही कोई 10,000 रुपया काम से पहले, बाकी काम होने के बाद। हाँ हाँ, इतने तो मैं दे ही सकता हूँ आपको। लेकिन अगर आपका ससुर हमें आपसे ज्यादा पैसे दे और कहे कि आपके प्लॉट पे कब्जा कर लो तो? कैसी बातें कर रहा है ये? अजीब जहल इंसान है ये। इसकी बात का माइंड मत कीजिएगा। दरअसल हमारे काम के कुछ उसूल होते हैं। हम एक बार जिस पार्टी से पैसे ले लें, कमिटमेंट कर लें, उसके बाद उसको देखते ही नहीं है वापस। जब तक उसका काम पूरा ना कर लिया, फिर हम काम करने के बाद ही मिलते हैं। ये उसूल है हमारा, हमने क्लियर किया हुआ। बस मेरा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि काम में मुझे कोताही बिल्कुल नहीं चाहिए। ना ना सर, आप समझे कि काम होगा नहीं, हो चुका है। अब चाय पिए आप प्लीज। ये वाली बात, बिरयानी का भी पैक करवा दूं, पैसे दे दूं। हेलो तबरेज सर। रोमा, me is good. सर, मुझे इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। रोमा, तुम कभी रेस्ट भी कर लिया करो, हर वक्त बस काम ही काम करती रहती हो। सर असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए। लाओ मैं कर दूं। यस सर, इधर। साइन। साइन। अभी कर देते हैं। साइन मैं कल कर दूंगा। श्योर सर, श्योर। सर एक बात और करनी थी। बोलो बोलो रोमा। सर ये क्लॉकर्स वालों के साथ आप अपनी डील कैंसिल कर दीजिए। मुझे तो ये लोग बहुत ही अजीब लगते हैं। तुम्हें लगता है ऐसा? यस सर। अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग ठीक नहीं है तो मना कर दो उन्हें। सर मैं ऐसे ही नहीं कह रही, एक्चुअली द रीजन इज। रोमा, तुमने कह दिया, बात खत्म हो गई। थैंक यू सो मच सर। सर यू आर सच अ स्वीट हार्ट, मीन्स अ लॉट सर। रोमा है कुड़ी बड़ी चंगी है। आखो मलक साहब, आखो। एक बात है मलक साहब, आप इस बीबी की बड़ी बातें मानते हैं। वजह तक नहीं पूछी और वो कैंसिल कर दी डील। आप तो क्या तेरी बात मानूं? देख नीरा मेरे बिजनेस को कहां से कहां ले गए अपनी लगन, मेहनत और सच्चाई से। ये तो है मलक साहब। मलक साहब मैं सोच रहा था हम इस तरह की एक और बीबी रख लेते हैं। दो होंगी ना तो बिजनेस को कहां से कहां ले जाएंगी। और कर दी ना जायलों वाली बात। तू थोड़ा पढ़ लेता तो ऐसी बात ना करता। मलक साहब अंगूठे जितना तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। मत कंधे दबा दूं मलक साहब, कंधे कंचप्पी करता हूँ आपकी अच्छी वाली। ठीक से दबा। जी जी मलक साहब जी। आपकी वजह से मेरे इमेज को कितनी नुकसान पहुंचा, जबकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि बगैर सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी जी बिल्कुल, वरना कहाँ इस दौर में आप जैसे साइंसदान होते हैं जो साइंस की इतनी खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया जो साहब, बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तहकीक को इतना सराहा। अजी वो काम भी बता दे जो कितवाई साहब से लेना है। क्या मतलब है इस बात का? तू बगैर काम के किसी की तारीफ करता है?